संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अरबों की पॉपुलेशन है विश्व की, बोलते हैं 8 अरब लोग रहते हैं इस भारत के, इस विश्व के अंदर मनुष्य जाति के लोग। भारत के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं, उस 135 में लाखों जैन हैं। ख्याल करना, करोड़ अरबों लोगों में करोड़ों लोग, अरबों लोग हैं संसार में, करोड़ों लोग सोचते हैं अच्छा काम करें, लाखों लोग चलना शुरू करते हैं, हजारों पहुंचते हैं, सैकड़ों लोग ही पहुंचते हैं। सैकड़ों में आपकी गिनती आ गई है, 2-4 लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं जो ऊपर की श्रृंखला में बैठे हैं। विचार करना, करोड़ों में लाखों सोचते हैं, करोड़ों लोगों में लाखों आत्मकल्याण की सोचते हैं, हजारों चलते हैं, सैकड़ों पहुँचते हैं और 2-4 लोग ही मंजिल पा पाते हैं और मंजिल पाने वाले यहाँ बैठे हैं। विचार करके रखना, इतना ही सोचना, संसार में कर्मों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कर्म तुम्हारे ऊपर हावी हो गए तो वो आत्मा को कभी स्वतंत्र नहीं होने देंगे। नारद जी ने भगवान से जाकर कहा कि भगवान एक भी संसार से आना ही नहीं चाह रहा है। उन्होंने फिर एक बार चले जाओ। देखा तो एक नाली में कुत्ता पड़ा था, बड़ा दुखियारी था कुत्ता। मन ही मन में सोच रहा था, नारद ने मन पढ़ लिया था उसका। ये बहुत कह रहा था भगवान अब उठा लो, अब मैं नहीं जीना चाहता इस संसार से। विचार करना, नारद ने कहा चलो मेरे साथ। उस जीव ने कहा, कुत्ते ने कहा चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, आपने सुन ली मेरी और मैं आपसे बहुत खुश हूँ, भगवान सबकी सुनता है। वो कुत्ता चलने को तैयार हुआ, नाली से निकला और जैसे ही निकलकर नाली से थोड़ा चला, चलने के बाद पूछा नारद रुको तो थोड़ा, मैंने क्या हुआ? नारद एक बात पूछना में रह गया कि स्वर्ग में क्या क्या सुख मिलेंगे। उनने कहा बहुत सुख मिलेंगे, वहां पर तो सारा का सारा वैभव है, एक से एक सुंदर देवियां मिलेंगी, एक से एक सुंदर कार मिलेंगे, एक से एक सुंदर सब कुछ होने वाला है, चलो मेरे साथ। नारद, जो ये नाली यहाँ पर है, ऐसी नाली स्वर्ग में है कि नहीं है? नारद ने खोपड़ी खुजाई। उन्होंने कहा भाई ये नाली तो नहीं मिलेगी। अरे ये नाली नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं पे अच्छा हूँ, तुम जाओ अपने स्वर्ग में, मुझे नहीं जाना। वो कुत्ता भी जाने को तैयार नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, दुखी हो तो कर्मों का साथ छोड़ दो, कर्मों के अधीन मत हो। दुख तुम्हारे पास आए, संकट तुम्हारे पास आए तो समझना एक कर्म बलवती हो रहे हैं। उन दुखों से, संकटों से इतना ही कह देना तुम बड़े नहीं हो, मेरी आत्म धर्म बड़ा है, मेरा गुरु धर्म बड़ा है, मेरा धर्म आत्मा का बड़ा है। मैं तुम्हें पछाड़ मारूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अपने आत्मा की सुनूंगा। जब ये भाव तुम्हारे अंदर होंगे तो समझ के रखना, तुम्हारा प्रभाव चारों तरफ पड़ेगा। एक बात ख्याल करके रखना, किसी को दबाकर अपना प्रभाव दिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सहजता में तुम्हारा प्रभाव चारों तरफ हो जाए तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। हम आत्मा को दबाकर इंद्रियों का प्रभाव दिखाएं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी इंद्रियां अपना काम करें, आत्मा अपना प्रभाव दिखाए। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। फूल खिलता है, खुशबू फैल जाती है। तो आप अपने जीवन में आत्मधर्म को जानें, पहचानें और उसी कर अपना जीवन का रिसर्च करें, तभी तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।
परोपकार मृत्यु सृज परोपकार मत्सज्ज सोपकार परो भव सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् दृश्यमानस्य लोकवत्। पूज्य स्वामी यहाँ कह रहे हैं परोपकार मृत्यु सृज सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। पूज्य स्वामी एक एक कदम आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। परोपकृत्यम परोपकार के लिए उत्सर्ज छोड़ दो। अब बहुत मन में आता है कि हम परोपकार करेंगे, तो आचार्य करे अब छोड़ दो, क्योंकि जितने लोगों के परोपकार करे हैं उनने कोई ने साथ नहीं दिया। ख्याल करना, स्वोपकारो परोभव, स्व उपकार ही आपका प्रभाव को आपको ले जाने वाला है। उपकुर्वन् परस्याज्ञो, आचार्य कह रहे हैं उपकार करता हुआ पाया जा रहा है फिर भी ये, लेकिन अज्ञो मतलब अज्ञानी हैं। दृश्यमानस लोकवत, लोक में देखने को मिलता है कि जो पर का उपकार कर रहा है पर फिर भी उसका पर साथ नहीं दे रहा है। आचार्य इस गाथा में आपके प्रभाव को नहीं दर्शाना चाह रहे। आचार्य इस गाथा में आपके प्रभाव से आपसों को दूर कराना चाहते हैं कि तुमने बहुत प्रभाव दिखा लिया बाहर, बहुत प्रभावशाली हो गए, लेकिन वो प्रभाव का जब अभाव होगा तो फिर कुछ ही नहीं बचेगा। तुमने बहुत उपकार की भावना भा ली और उपकार की भावना भाते भाते आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उपकार नहीं, अब स्व उपकार करने का प्रयास करो। स्व उपकार करने का प्रयास करोगे तो तुम जीवन में कुछ अच्छा हो सकते हो। सबको नहीं, अब अपने आप को अपना बनाओ। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाहते हैं कि तुमने परोपकार बहुत किया। आचार्य उमा स्वामी ने भी कह दिया परस्पर ग्रहो जीवा नाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। परस्पर ग्रह, एक जीव को दूसरे जीव का उपकार करना चाहिए, लेकिन आचार्य यहाँ कह देते हैं परोपकार कृत्रिम निषिज्य, परोपकार का भाव त्याग कर दो। बात अटपटी सी है। जैन धर्म में तो परोपकार ही परोपकार सिखाया है। जैन धर्म में तो कहा है पर का उपकार करो, जितना पर का उपकार करोगे उतना स्वयं उपकार स्वयं का हो जाएगा। दूसरे का अच्छा करने वाले, अच्छा चाहने वाले का स्वयं का हो जाता है। तो आचार्य यहाँ गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने शरीर का बहुत उपकार किया, शरीर के लिए तुमने कितने खर्चे किए, शरीर के लिए तुमने कितना जीवन जिया, शरीर के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। एक घर किसके लिए बनाया है बताओ आप? गाड़ी किसके लिए ली तुमने? एक कपड़े इतने सुंदर सुंदर किसके लिए पहने? इस बिस्तर जो सोने का डल्लभ का गद्दा किसके लिए लगाया है? इतना तुम शरीर की चिंता कर रहे हो, और ये तुम्हारी चिंता इसकी जैसे ही इसकी समय पूरा हुआ, स्थिति पूरी हुई, तुम कहो इसके थोड़ा रुक जाओ, 5 मिनट मेरा बेटा आ रहा है तब तक रुक जाओ, कहेगा कोई काम नहीं, मेरा काम खत्म, अब बेटा बैठे रहो। तुम ये शरीर का तुम जितना उपकार कर रहे हो, शरीर के लिए अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हो, शरीर के लिए कितना शरीर साथ देगा। एक बात का विचार करो, परस्पर ग्रह उपकार हम कितना करते हैं। आप विचार करना, संसार में भी ऐसे लोग हैं, संसार में भी ऐसे लोग हैं, तुम उनका खूब भला चाहते हो, खूब उपकार करते हो, लेकिन जैसे ही उनकी स्वार्थ की सिद्धि पूरी होती है, उनका स्वार्थ पूरा होता है, वो तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। किस बात का कर रहे हो तुम उपकार? बच्चों के लिए तुमने दिन रात एक कर दिया, तुमने खुद अच्छा नहीं खाया, बच्चों को खिलाया, उपकार किया उन बच्चों पर, व्यापार कराया, लेकिन जैसे ही मन विपरीत हुआ वो तुम्हें विपरीत कर देता है। अब विचार करना, वो तुमसे दूर होने लग जाता है। क्या उपकार का फायदा मिला?
हमने सारा संसार में किसके लिए नहीं किया? पति के लिए सुबह से शाम भोजन बनाते हो, घर में झाड़ू पोंछा करते हो, कपड़े धोते हो, समय पे सामान दे देते हो, और फिर उनका मन खराब हो जाए तो 2 मिनट में तुम्हें निगलेक्ट कर देते हैं। आप विचार करना, कितना तुम मेहनत करो, उपकार करो, लेकिन मन खराब हो जाए तो वो तुम नहीं समझते हैं, घर की दासी समझ लेते हैं। और तो और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि नौकर चाकर की इज्जत हो जाती है, तुम्हारी इज्जत नहीं होती है। क्या किया तुमने? क्या कर रहे हो तुम कमाकर? दिन रात तुम कमा रहे हो, पुरुष बनकर बाहर व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सर्दी गर्मी बरसात, ये परिवार चलाने के लिए समय पे खाना नहीं मिलता तुमको। क्या है तुम्हारा? तुम उपकार कर रहे हो बच्चों को, तुम पत्नी के लिए सारा, तुम जितना अपने लिए जेवर नहीं लाते हो, इनके लिए लाते हो, फिर भी ये क्या तुम्हारे को दे रहे हैं? आप विचार करके रखना, तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी अधूरे हो, क्योंकि तुमने इसमें ही सब कुछ समझ रखा है। मील के पत्थर में मंजिल नहीं है, ये ध्यान रखो। मील का पत्थर तो मील का ही रहेगा, वो कभी मंजिल दिलाने वाला नहीं है। यहां बाहर लिखा हो कलकत्ता 1000 किलोमीटर, और उस पत्थर को पकड़ के बैठ जाओ, मेरा कलकत्ता, पहुंच जाओगे क्या? कलकत्ता पहुंचने वाले नहीं हूं। इसलिए हम ये मील के पत्थरों को ही अपना जीवन नहीं समझें, हम दूसरे के उपकार को ही जीवन नहीं समझें। हम इतना ही विचार करके रखें, संसार में सब कुछ कर लेना, लेकिन जब तक स्व उपकार की भावना नहीं आएगी तब तक तुम अधूरे रहोगे, अधूरे ही रहोगे। विचार करना। मैंने आज चिंतन किया 3:30 बजे उठकर, मैंने चिंतन किया 3:30 बजे उठकर आज सुबह, क्योंकि 4 बजे यहाँ नहीं हो जाता है तो उठना ही पड़ेगा, 3 साढ़े 3 बजे सामायिक शुरू हो जाना चाहिए। चिंतन में आया कि आदमी की आदत हो गई है परिवार बनाना, आदमी की आदत में आ गया है कि परिवार का सृजन करना, व्यापार करना, दोस्त बनाना, मित्र बनाना। तो मैंने कहा चलो इनको एक आज नया परिवार बना देता हूँ। नया परिवार, आदमी की आदत हो गई है कि संसार में ना तो विवाह भी होना चाहिए, बच्चे भी होना चाहिए, व्यापार भी होना चाहिए, कोई मित्र भी होना चाहिए, और मित्र होगा तो शत्रु भी होगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, परिवार बनाओ। परिवार में इतना ही विचार करो, शरीर को बनाओ तुम दूल्हा और आत्मा को बनाओ तुम दुल्हन। हो गई ना शादी दोनों की। दूल्हा जब देखो तब कहेगा लाओ लाओ लाओ, और दुल्हन जब देखो तब देती रहती है, देती रहती। शरीर को बना लो दूल्हा और दुल्हन बनाओ आत्मा को, इन दोनों का विवाह करा दो। और विवाह कराने के बाद बच्चे भी चाहिए आपको, तो तब त्याग रूपी बच्चों को जन्म दे दो। इन दोनों को मिलाकर इनसे कहो अब देखो बच्चों को जन्म देना ही तो पड़ेगा ना, तो तप रूपी बच्चे को जन्म दो और त्याग रूपी बच्चे को जन्म दे दो। तप और त्याग रूपी बच्चों को जन्म दे दो। जन्म देने के बाद वो कहेंगे माता पिता कौन है, तो जिनवाणी को माँ बनाओ, परमेष्ठी को परमात्मा पिता बना लो। जिनवाणी को माँ, परमेष्ठी को पिता बना लो। हो गया, माता पिता हो गए, पति पत्नी हो गए, बच्चे बच्चियां हो गए, तप त्याग रूपी बच्चे बच्चियां हो गए, शरीर और आत्मा रूपी पति पत्नी हो गए, जिनवाणी रूपी माँ हो गई, परमेष्ठी रूपी पिता हो गए। अब उनने कहा व्यापार करो ना, फैक्ट्री लगाओ, संयम का व्यापार करो, नियम का व्यापार करो। संयम और नियम का व्यापार शुरू कर दो। दुकान खोल कर रखो, जो भी आ जाए वो कहे माल खरीदना है, कौन सा वाला माल, रात्रि भोजन का त्याग वाला माल मिलेगा तुम्हें पहला स्वर्ग मिल जाएगा। आप त्याग करने का प्रयास करो। आप अपने जीवन में व्यापार, कौन सा माल खरीदना है, आप 5 पाप रूपी छोड़ने का प्रयास करो। हम नियम और संयम का व्यापार चालू कर लें। फिर वो कहेंगे मित्र किसे बनाएं, मित्र भी चाहिए संसार में, बिना मित्र के काम नहीं चलेगा। क्षमा को मित्र बना लो, है ना, क्षमा को मित्र बना लो। और तुम्हें क्षमा तुम्हारे पास मित्र में बैठा है तो क्रोध आ जाए, काम आ जाए, मान आ जाए, सब भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ पर इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बैठा है तो हमारा काम कैसे चलेगा।
क्षमा को मित्र बना लो। फिर शत्रु कौन है? तो कहा कि राग द्वेष को शत्रु बना लो, क्योंकि वो शत्रुता ही करेंगे, किसी से राग कराएंगे, किसी से द्वेष कराएंगे, और राग और द्वेष कराएंगे। वो तो राग और द्वेष करेंगे, लेकिन पिटोगे तुम, तो उन्हें शत्रु, उनको पास आने ही मत दो। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। ना किसी से राग करो ना द्वेष। राग और द्वेष ऐसे शत्रु हैं, और राग और द्वेष संतान किसकी है? मोह की संतान है। मोह पैदा होता है तो राग और द्वेष होता है। तो इन दोनों को समझ लो। किसी से अटैचमेंट ज़्यादा होने लग जाए ना, ये भैया अभी नहीं कल को साथ छूट ही जाएगा। किसी से द्वेष होने लगे ना, ये भैया कल ये भी काम में आ सकता है। इसलिए किसी से राग और द्वेष मत करो। इतना ही विचार करना, इतना तुमने अगर बना लिया, शरीर और आत्मा, तो शरीर तो यहीं रहने वाला है और आत्मा तुम्हारा दुल्हन की तरह, क्योंकि आत्मा कहाँ जाने वाली है? मुक्ति बधु की ओर जाने वाली है, सिद्ध शिला की ओर जाने वाली है। और सिद्ध शिला पर केवल मुक्ति रूपी दुल्हन ही रहती है। सिद्ध शिला पर कर्म रूपी दूल्हा नहीं पहुंचता है। शरीर कर्म रूपी दूल्हा है और आत्मा सिद्ध मुक्ति रूपी दुल्हन हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस इतना व्यापार कर लो। कर्म रूपी दूल्हा यहीं रहेगा, लेकिन आत्मा रूपी दुल्हन निर्वाण को प्राप्त करेगी। शरीर का कितना उपकार करते हो। सबसे पहले वो शरीर, तुम्हारा शरीर छोड़ देता है। आचार्य शिवकोटि महाराज हमारे भगवती अरहना ग्रंथ में कहते हैं, आद हितम कादब्बम। जब आत्मा का हित चाहते हो तो फिर क्या आवश्यकता है संसार के सुख की चाह करना या संसार के हित की बात करना? एकम जानाति सो सर्वम जानाति। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती